बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 9 पंजाब बोर्ड की एक्सरसाइज 2 जो है वो कंप्लीट हो गई। आज हम इसका रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि 10 MCQs पे बेस करता है। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इज़। अब यहाँ पर आपको पता है कि मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है और ये पॉजिटिव में, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको पता है जब आप लेफ़्ट साइड की तरफ लेकर आते हैं डिजिट डेसिमल को, तो डेसिमल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 लिखा है ना, आपको इसी तरफ लेकर जाना है, यानी इस तरफ आपके पास 5 0 और होने चाहिए, यानी 2 के पास 5 0 और होने चाहिए, तो वो 6 की पावर को शो करेगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो कि इस टाइप का है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034 इस। अब इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या देना है आपको। साइंटिफिक नोटेशन जो होता है वो क्या होता है, रेज़ टू पावर में लिखा हुआ होता है। अब यहाँ से डेसिमल जो है वो ट्रैवल करेगा 1 2 3 4 डिजिट ट्रैवल करेगा, तो ये बन जाएगा 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, ठीक है ना। तो ये है ऑप्शन नंबर बी। थर्ड पार्ट है इसका, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम मैंने आपको लॉगरिथम के टाइप्स बताए थे जो कि आप लोग को यहाँ इस कोर्स में आपको पढ़ाए जा रहे हैं। एक तो वो है जो कि लॉग है और सब कुछ भी नहीं लिखा होता, तो वो कॉमन लॉग होता है सबसे, और उसका बेस जो होता है वो 10 होता है, या तो फिर लॉग के साथ 10 लिखा होगा, सही है ना। या एल और एन जो कि नेचुरल लॉगरिथम है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से, जो है रूलर नंबर, ठीक है ना। तो और एक होता है लॉग जिसका बेस 2 होता है, तो ये बेस 2 लॉग कहलाता है। ये लॉग 10 बेस है, ठीक है जी। अच्छा, जो आपके पास बेस होता है कॉमन लॉगरिथम का, वो बेस एक्चुअल जो होता है वो क्या होता है, 10 होता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लॉग 2 और ये 3 है, ठीक है ना। अब आपको पता है ये 2 और 2 जो है वो तो क्रॉस हो, यानी इक्वल टू 1 हो जाते हैं, क्योंकि ये जो होता है वो आइडेंटिटी लॉ ऑफ लॉगरिथम कहलाती है। और 3 जो होता है वो बड़ा करके सामने करके लिख देते हैं, ठीक है जी। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। वो 3 मतलब 3 करके आ जाएगा, ओके। 5 है आपके पास लॉग 100, और लॉग 100 जो है वो किसके इक्वल टू होता है। अब यहाँ पर जो है वो 10, समझ ले 10 और ये 10 की पावर 2 बन जाएगी, क्योंकि 100 जो होगा वो इसके बराबर होगा, 10 की पावर 2 हो जाएगी। 2 जो है वो बेस होगा, तो ये ऐसे लिख देंगे, और ये बन जाएगा 10, और ये 10 से 10 क्रॉस हो जाएगा, तो बच गया 2। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। 6 है, इफ़ log 2 = 0.3010, तो log 2 दे रहे हैं 0.3010, देन log 200 इज। अब आपके पास पता है 200 है, इसका मतलब डेसिमल एंड में, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट उठ के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसने कितने डिजिट क्रॉस के, लेफ्ट साइड पर प्लस का साइन आ जाएगा, और 2 डिजिट क्रॉस के तो +2.3010। ये आपका सी करेक्ट ऑप्शन है। log 0 = आपको पता है log 0 होता ही नहीं है, तो वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, ठीक है ना। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। 8 है, log 10,000। सिंपल आपने कैलकुलेटर उठाना है, लॉग प्रेस करना है, 1 2 3, सही है ना। 10,000 लिख दिया आपने, आपका आंसर है 4। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है आपका। log 5 + log 3, यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। प्रोडक्ट लॉ कैसे अप्लाई होता है, लॉग को आप कॉमन करके लिख देते हैं, 5 × 3 जाता है, 5 से 15 होता है, तो log 15 आपका करेक्ट ऑप्शन है। log डी, एक ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। अच्छा जी, यहाँ पर 10 है, 3 की पावर 4 = 81 इज़ इन लॉगरिथम फॉर्म में आपको लिखना है। अच्छा जी, अब यहाँ पता है आपको जो बेस होती है वो क्या होती है, बड़ा करके लिखते हैं, तो हम लॉग के साथ छोटा करके उसको बेस को लिख देते हैं। ये एक्सपोनेंट होता है वो = की दूसरी तरफ होता है, और 81x होता है जो कि लॉग के साथ हम लिख देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ठीक है जी।
अब इसका हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। नंबर 1 है 0.000567। ठीक है जी, सीधा डेसिमल जो उठ के 5 के पास आ जाएगा। राइट वे में जब ट्रैवल करते हैं माइनस साइन आता है, कितने डिजिट क्रॉस किए, 1 2 3 4, ये बन जाएगा 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। सेकंड पार्ट इसका 734। ठीक है ना, जब कहीं पर भी डेसिमल नहीं होगा इसका मतलब है डेसिमल एंड में लेफ्ट से ट्रैवल किया है इसने, प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है ना, 7.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 डिजिट क्रॉस किए थे। थर्ड पार्ट इसका 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब यहाँ पर ऑलरेडी डेसिमल है, लेकिन डेसिमल किसी अथेंटिक नंबर के साथ होना चाहिए जो कि 1 to 9 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 3 के पास जब ये आएगा तो ये बन जाएगा 3.3। ठीक है ना, अब इसने क्या किया है, राइट की तरफ ट्रैवल किया है। जब राइट तरफ ट्रैवल करते हैं तो साइन होता है माइनस का, सही है ना, लेफ्ट की तरफ प्लस का। अब इसने 8 डिजिट क्रॉस किया तो ये क्या हो जाएगा -1। 3 की पावर -1 जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन, सही है ना। अब आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, प्लस साइन है, इसका मतलब इस तरफ से 0 आया था। ठीक है ना, इस तरफ से कोई नंबर था जिसको क्रॉस करके डेसिमल आया था जो कि प्लस साइन लेकर आए, तो इसका मतलब इसी तरफ आपको बढ़ाना है, यानी कि राइट की तरफ आपको बढ़ाना है। तो 2.6 है तो आपने क्या करना है, 6 एक डिजिट है, इसके बाद 2 0 लगा देंगे तो डेसिमल ख़त्म कर दें आप और डेसिमल एंड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2600। सेकंड पार्ट इसका 8.794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। माइनस कब होता है, जब वो लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहा होता है। अब यहाँ पर एक नंबर ऑलरेडी है तो आपने इससे पहले क्या लगाना है, 4 नंबर पूरा करने के लिए 3 0 लगाते हैं, तो 0.0008794 बन जाएगा। ये है 6 मल्टीप्लाई 10 के बाद -6, ये एक 6 है, इस तरफ आपको बढ़ाना है 0, तो आप 5 0 से पहले बढ़ा दें तो ये बन जाएगा -6, तो 0.000006। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अब आपको एक्सप्रेस करना है इसको लॉगरिथम फॉर्म के अंदर, तो ये 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 2187। आपको पता है बेस जो है वो बड़ा करके लिखते हैं, तो उसको क्या करते हैं, लॉग आप 3 इस तरह से लिख देंगे, बेस को नीचे करके लिखेंगे। 2 1 से ये x होता है, ये इधर आ जाएगा, और 7 एक्सपोनेंट जो होता है वो इज इक्वल टू दूसरी तरफ चल जाता है। ठीक है ना, तो ये इसका जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में हम सवाल को लिखते हैं। अब इससे कैसे, क्या ये बेस है जो कि बड़ा करके लेते, तो आप बेस को लॉग के साथ लिखेंगे, b एक्सपोनेंट है तो इज इक्वल टू दूसरी तरफ चल जाएगा, और ये x होता है ये लॉग के साथ लिख देते हैं। 12 की पावर स्क्वायर इक्वल टू 144। 12 बेस है, इसका मतलब है इसको बेस नीचे लॉग के साथ लिखना है, तो लॉग 12 हो जाएगा। x लॉग के पास आ जाएगा 144 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट जो पावर होती है वो दूसरी तरफ जाकर बड़े फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा log 12 144 इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ऑफ एक्सपोनेंशियल यानी कि एक्सपोनेंशियल जो होता है इधर जो होती है उसकी पावर आपको बतानी। ठीक है, नहीं पावर के ऊपर आपको काम करना है इस वक्त। log 4 8 इज इक्वल टू x है, 4 बेस था बड़ा करके लिख देंगे, x इसकी पावर है यानी यही एक्सपोनेंट है, तो इसको क्या करते हैं पावर बना के लिख देते हैं, तो 4 के ऊपर x आ जाएगा इज इक्वल टू 8। log 9 729 इज 3, 9 बेस है बड़ा करके लिख देंगे, एक्सपोनेंट 3 ट्रैवल करके आएगा, पावर की शक्ल बन जाएगी इज इक्वल टू 729। log 4 1024 इज इक्वल टू 5 है, 4 बेस है बड़ा करके लिख देंगे, 5 एक्सपोनेंट है पावर की शक्ल में आ जाएगा इज इक्वल टू 1024। ठीक है ना, बहुत ही इजी फीजी एक्सरसाइज है, थोड़ी सी बस इसमें लॉग पे तो काम करना होता है, बस बाकी तो मक्खन मलाई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दी फॉलोइंग। log 9x इज 0.5। अब आपने क्या करना है, बेस है 9 बड़ा करके लिख दिया, ये आपको पता है क्या होता है एक्सपोनेंट पावर की शक्ल मिलते हैं, 0.5 इज इक्वल टू x है। अब आपको क्या करना है, इसमें x ही को तो डिफाइन करना है, तो ठीक है आपने इससे क्या किया है, थोड़ा सा इसकी फॉर्म चेंज करनी है, क्योंकि हम ज़्यादातर क्या करते हैं लेफ़्ट पे रखते हैं x को जब हमें फॉर्म वो इसको डिफाइन करना होता है। x इज इक्वल टू 9 है, 0.9 इक्वल टू किसके होता है, पॉइंट हटाया
ये बन गया 10, 1/2 के होता है, ठीक है ना। तो 9 1/2 पावर आ गई। x इज इक्वल टू, अब हमने क्या होता है वो नंबर लेना होता है जो इसके पावर के डिनोमिनेटर से कट जाए, ठीक है ना। तो हमने क्या लेना है 3 को ले लेना है, 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 पावर 2 बन गई, 1/2 है, 2 से 2 क्रॉस हो गया तो 3 1 ज़ा 3 आ गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास आंसर। सेकेंड पार्ट क्या है 1/9 और उसके ब्रैकेट में है 3x इसकी पावर इज 27। अब हम देख रहे हैं x जो है वो पावर की शक्ल में, ठीक है ना। जब हमारे पास x पावर की शक्ल में होगी, ये चीज़ दिमाग में बिठा लें बच्चों। जैसे यहाँ पर तो खुद जो था वो x डिफाइन होने के लिए तैयार था, यहाँ पर पावर की शक्ल में। जब पावर की शक्ल में होगी ना तो हमने क्या करना होता है उसके बेस पे काम करना पड़ता है, बेस यानी कि मेन नंबर्स के ऊपर काम करना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या है 1/9 है, 1/9 को आप कैसे जो है सिंपल नंबर में लेकर आएंगे। 9 को आप सिंपल लिखेंगे तो आपको उसके ऊपर पावर डिफाइन करनी पड़ेगी क्योंकि वो डिवाइड की शक्ल से जा रहा है। तो क्या बन जाएगी उसकी पावर -1, क्योंकि वो रेज़ टू पावर -1 बनेगी क्योंकि ये था डिवाइड की शक्ल में था। 3x मेन पावर इज इक्वल टू 27 है। अब बेस इसका बन गया 9 और 27, हमें इसके ऊपर काम करना है, ठीक है ना, क्योंकि x जो वो पावर की शक्ल में आया हुआ है। तो जी करना शुरू करते हैं। 9 को हमने किस से ब्रेक करना है, 3 3 ज़ा 9 होता है तो 3 की पावर, अब 3 3 ज़ा 9 तो 2 टाइम्स होता है तो ये -1 है यहाँ पे ऑलरेडी, तो -1 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, -2 इसकी पावर बनेगी, 3x ऑलरेडी है इज इक्वल टू, हमें इसके ऊपर भी काम करना है, ठीक है जी। जब हम बेस को सेम कर देंगे तो बेस कैंसिल हो जाएगा, जब बेस कैंसिल होगा तो पावर मेन कैरेक्टर बन के सामने आएगा। अब 27 है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 3 की पावर क्यूब आ गई। अब यहाँ पे 2 3 ज़ा 6x हो गया इज इक्वल टू 3 की पावर 3 आ गई, बेस कैंसिल हो जाएगी, जब सेम बेस होगी कैंसिल हो जाएगी। अब आ गया पावर, तो वो मेन कैरेक्टर बन के आ गया, -6x 3 आ गया। x हमें डिफाइन करना है, 3/-6 हो जाएगी। अच्छा इसको हम इधर लेकर नहीं गए, हमने इसको कैसे लिखा है कि ये देखिए x जैसे यहीं पर ही है ना, हमने यहाँ पर इसको छोड़ा है, -6 अगर इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा, एक ही काम हो रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर जाके वो -6 ही रहेगा, 3 1 3, 3 2 6, तो ये हो जाएगा -1/2। थर्ड पार्ट इसका 1/32, 2x इसकी पावर इज 64। सेम वही यहाँ पर भी काम करना है क्योंकि 32 जो है वो क्या है डिवाइड की शक्ल में, इसको जब हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो इसके ऊपर एक पावर लगानी पड़ेगी जो कि रेज़ टू पावर -1 होती है, 2x ऑलरेडी इज इक्वल टू 64। फिर वही बात कि यहाँ पर x पावर में तो हमने बेस के ऊपर काम करना है, तो 2 को हमने क्या किया है, 2 को इतने टाइम करें कि 32 आ जाए, तो 2 को 5 टाइम्स करेंगे तो बन जाएगा 32, ठीक है ना। तो ये 5 1 ज़ा -5 बन जाएगा, 2x की पावर है। तो सेम हमने इसकी बेस भी सेम रखनी, तो ये भी हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 6 टाइम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 6 की पावर बन जाएगी इसकी, 2 को 6 टाइम करें तो बन जाएगी 2 पावर 6, 64 कंप्लीट हो जाएगा डिवाइड। तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पर क्या है बेस दोनों की, यहाँ पर पहले हमें इसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर लें, 5 to the 10 -10x इसकी पावर आ गई, बेस सेम है दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे, -10x इज इक्वल टू 6 हो गया। अब आपके पास क्या है x इज इक्वल टू 6/-10 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 3 6, 2 5 10, तो -3/5 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लेते हैं भाई। इधर क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट दी फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। सिंगल लॉगरिथम यानी एक लॉगरिथम के अंदर आपको आंसर लेकर आना है। नंबर 1 है इसका 7 log x - 3 log y स्क्वायर। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको पता है बेस होती है, क्या होती है, पावर होती है, ठीक है। तो log x के पावर 7 बन गई, -3 log y स्क्वायर, ठीक है। अब ये जब पावर बनेगी 2 ऑलरेडी पावर है तो 3 2 6 हो जाएगा, तो log y 6 हो जाएगा। अब log कॉमन करके लिख देंगे, x 7 प्लस है ऊपर रहेगा, माइनस में है y 6, तो y 6 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर है 3 log 4 - log 32,
अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या है कि लॉग लिख लेंगे, 4 लिखेंगे, 3 इसकी पावर हो जाएगी माइनस लॉग 32। सही है ना। कोई अगर काम सीधा और होता है ना लॉग में, तो वो उसका रिवर्स गियर भी लगाते हैं। जैसे आपने देखा होता है यहाँ पर जब लिखी होती कोई पावर होती है, स्क्वायर होती है, 1/2 होती है, तो वो लॉग से पहले लिखते हैं ना, क्योंकि हमने जिस नंबर का लॉग निकाला होता है वो तो लॉग के साथ लिखते हैं, लेकिन जो पावर होती है उसको बड़ा करके लिखते हैं। सेम यहाँ पर वही चीज़ है, लेकिन आपने उसको क्या करना है, रिवर्स गियर मारना है। अब यहाँ पर क्या है, लॉग को हमने कॉमन करके लिख दिया, 4 की पावर 3 है और 32 क्योंकि माइनस के साथ है इसलिए इसको नीचे रख देंगे। अब 4 को 3 से हम 3 टाइम्स जब करेंगे तो आ जाएगा 64/32। 32 1 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा लॉग इज इक्वल टू 2। थर्ड पार्ट इसका है 1/3 लॉग 5 8 प्लस लॉग 5 27 माइनस लॉग 5 3। अब देखें लॉग 5 तो तीनों में सेम है, हमें असल काम करना क्या है, नंबरों पे करना है। तो 1/3 लॉग 5। अब 2 को हमने 8 को ब्रेक करेंगे 2 की पावर 3 में। अब क्यों 3 पे किया, यानी हमने 2 से क्यों किया, हमने 4 से क्यों नहीं किया। अब आप देखें यहाँ पे 1/3 पावर है ना, इसका मतलब है डिनोमीटर क्या है, 3 है। तो हमने ऐसा नंबर लेना है जो 3 टाइम्स हो तो 8 आ जाए। ठीक है जी। तो 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब आगे चल के आपको पता चल गया कि हमने ये क्यों किया है। प्लस अब ये 1/3 इसके साथ भी है, ठीक है ना, इसके साथ भी था, इसके साथ भी है, क्योंकि मल्टीप्लाई में। तो 1/3 लॉग 5। अब यहाँ पर क्या है, फिर वही 3 ही आना चाहिए। तो 3 को 3 टाइम्स करेंगे तो 27 जगह 3 3 ज़ा 9 9 3 27। ये तो सिंपल है, ये ऐसे लीजिएंगे माइनस लॉग 5 3। अब आप ये देखिए लॉग 5 लिखा है, 2 है, ये रहा 3 इसके साथ, ये रहा मल्टीप्लाई 1/3 क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। लॉग 5 3 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस लॉग 5 3। 3 से 3 कैंसिल, लॉग की पावर 1 आ गई, 2 की पावर 1 आ गई तो 2 एज इट इज़ लिख देंगे। प्लस लॉग 5 है, 3 से 3 कैंसिल तो 3 1 ज़ा 3 आ गया, माइनस लॉग 5 3 है। अब लॉग 5 तो कॉमन था, हमने कॉमन करके निकाल लिया, ठीक है ना। इसको एक स्टेप आप ऐसे देख लें, लॉग 5 था कॉमन करके निकाल दिया। 2 और 3 प्लस में, तो इसका मतलब क्या होगा, ये प्रोडक्ट लॉ यहाँ पर अप्लाई होगा। तो 2 और 3 मल्टीप्लाई में 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, और -3 डिवाइड में तो -3 नीचे आ जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। तो आंसर आपके पास आ जाएगा log 5 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब लॉ ऑफ लॉगरिथम में एक्सपेंड करना है यानी फैलाना है। ठीक है, तो log x y z 6 है, मल्टीप्लाई में तीनों मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, क्वेश्चन लॉस क्या कहता है कि मल्टीप्लाई प्लस के अंदर चेंज होता है। तो log x प्लस log y प्लस log z 6। अब आपको पता है जो पावर होती है वो सामने बड़ी करके लिखते हैं, तो यहाँ पर सेम जो चीज़ रहेगी वो तो log x होगा प्लस log y होगा। 6 क्योंकि पावर में बड़ा करके लिख देंगे प्लस log z बन जाएगा। आपका आंसर आ गया। पार्ट 2 इसका है log 3 बेस है, अंडर रूट के 6 का साइन है m5 n3। log 3 लिखा हमने। ठीक है जी। अब यहाँ पर अंडर रूट 6 का क्या मतलब है 1/6, क्योंकि अंडर रूट के साथ जब भी कोई नंबर होता है वो इक्वल टू उसी 1/6 हो जाता है। तो ये 1/6 है, m5 n3 ये लिखा हुआ अंदर। अब ये पावर है, ये पावर कहाँ जाएगी, बड़ी होकर बाहर लिख देंगे 1/6। log 3 m5 के साथ है, n3 के साथ भी है, इन दोनों के साथ है, क्या मतलब प्लस का साइन है क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 1/6 ये पावर बड़ी होकर आ गई 5 log 3m प्लस 3 log 3n। ठीक है, ये एक्सपेंड हो गया, ये आपका आंसर है। अच्छा जी, थर्ड पार्ट इसका है log अंडर रूट 8x क्यूब। अंडर रूट का निशान मीन्स 1/2। ठीक है, अंडर रूट होता है 1/2 के इक्वल। अब 1/2 के इक्वल अब आपने एक्सपेंड करना है, फैलाना है किसी चीज़ को। यहाँ पर क्यूब की पावर x के साथ है, ठीक है ना। आपने क्या करना है, 8 को भी ऐसी पावर में ब्रेक करें जो कि 3 आ जाए। तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 3 4 2 ज़ा 8 3 कह रही हूँ। 2 की पावर क्यूब बन गई, ठीक है ना। x की पावर भी क्यूब है 1/2, ये रहा साइन इसका। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 3 तो दोनों में कॉमन हो गया, तो 3 कॉमन करके 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा इसका पावर। 2x की पावर 3/2। 3/2 हमने सामने बाहर करके निकाल दिया। log है 2 के साथ भी और x के साथ भी, तो एक्सपेंड करके ऐसे लिखेंगे 3/2 log 2 प्लस log x। ठीक है जी, ये आपका एक्सपेंड हो गया।
क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। अब ये आ गया यहाँ पर लॉग का सवाल, एक्स करके इज इक्वल टू और सवाल रिपीट कर देना है। सवाल रिपीट करेंगे, हमने ब्रेक कर देना है सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट की पावर 1/3 में हमने ब्रेक कर दी, ठीक है ना, क्योंकि अंडर रूट 3 है तो 1/3 आ जाएगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड है, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 68.24 1/3, लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/3 पावर है, सामने लिख देंगे, लॉग निकालेंगे 68.24 का, तो लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/3, लॉग निकालेंगे 68.24 का, 68.24 का लॉग निकालेंगे, आ जाएगा 1.8340, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, इसको डिवाइड कर देंगे हम 3 के साथ, आ जाएगा 0.6113, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा भी यही है, ठीक है ना। अब हमने क्या लेना है, इसका एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.6113, एक्स इज इक्वल टू इसका आपने एंटी लॉग निकालना है, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, लॉग प्रेस करेंगे, 0.6113 और आपका आंसर आ रहा है 4.00086, ठीक है। तो 4.086 आपका आंसर है। सेकंड इसका पार्ट है 319.8 मल्टीप्लाई 3.543, लेट करेंगे x इज इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाई 3.543, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड है, लॉग x इज इक्वल टू लॉग करके सवाल रिपीट करेंगे, ठीक है ना। अब लॉग एक्स इक्वल टू हर एक को एक्सपेंड करेंगे, तो लॉग 319.8 प्लस लॉग 3.543। सिंपल हमने क्या करना है, लॉग निकालना है 319.8 का, आपके पास लॉग आएगा 2.5049 प्लस लॉग 3.543 प्रेस करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 0.5494। इन दोनों का वैल्यूज़ को हमने प्लस कर देना है, यहाँ पर पास लॉग बनेगा लॉग एक्स इज इक्वल टू 3.0543, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.0543, एंटी लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 3.0543 एंटी लॉग 3.0543। सारा काम कैलकुलेटर का है, बस आपने सही वैल्यूज़ पुट करनी है, 1133.18, ठीक है ना। और 182 है तो उसने 8 उसको 2 को 1 दे देगा अपना, तो ये बन जाएगा 3, 1133.182 तक वैल्यूज़ रख दें, 3 करना है 3 कर दें, ठीक है ना जी, आंसर सही आएगा। थर्ड पार्ट आपका है 36.12 मल्टीप्लाई 3750.9 बाय 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। अब ये डिवाइड में वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। x लिखेंगे, सवाल रिपीट करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, लॉग x इज इक्वल टू लॉग करके सवाल रिपीट कर देंगे, लॉग x इक्वल टू लॉग 36.12 प्लस लॉग 750.9। अब यहाँ पे क्योंकि डिवाइड में है तो लॉग माइनस साइन के साथ आ जाएगा 113.2 माइनस लॉग 9.98, ठीक है ना। सिंपल लॉग निकालें 36.1, यानी कि कैलकुलेटर में लॉग प्रेस करें 36.12 करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.5577। फिर लॉग में वैल्यू निकाल लें 750.9 की, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.8756। फिर लॉग माइनस साइन डालेंगे, लॉग 113.2 का निकालेंगे 2.0538, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, लॉग निकाल देंगे 9.98 का, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.9991। सिंपल जैसे लिखा होता है बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपके कैलकुलेटर में करना है। 1.5577 प्लस 2.8756 माइनस 2.0538 माइनस 0.9991, आंसर आपके पास आ जाएगा 1.3804। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.3804, एंटी लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग निकाले, एंटी लॉग यानी कि शिफ्ट का बटन दबाएं, लॉग का बटन प्रेस करें, 1.3804 प्रेस करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 24.01। क्वेश्चन नंबर 10, इन द ईयर 2016 पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वॉज 22 मिलियंस एंड वॉज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 2.5। सही ना, 2016 में पॉपुलेशन जो थी एक शहर की 22 मिलियंस थी और 2.5 की रेट से ग्रो कर रही थी पर ईयर, यानी हर साल।
फंक्शन अब ये देखें, ये आपके पास फॉर्मूला दे दिया उन्होंने। गिव द पॉपुलेशन इन मिलियंस टी ईयर्स आफ्टर 2016, यूज दी मॉडल टू डिटरमाइन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच। अब आपको बताने कि 35 मिलियंस पॉपुलेशन कब कौन से साल में पहुंचेगी, राउंड करना है आपको आंसर नियरेस्ट ईयर तक, यानी राउंड ऑफ कर देना है। अब पॉपुलेशन है पी टी इज इक्वल टू 35 मिलियन। अब क्योंकि पी टी से रिप्रेजेंट किया इन्होंने पॉपुलेशन का, तो हम भी पी टी लिखेंगे। टाइम है, टाइम नहीं पता कितने साल में जाकर वो होती है 35 मिलियन। पी टी इज इक्वल टू फॉर्मूला डाल देंगे 22 1.025 टी। पी टी हमारे पास कितना गिवन है 35 इज इक्वल टू 32 1.025 टी। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है जी, इधर भी लॉग लिखेंगे इधर भी लॉग लिखेंगे। टी पावर है, टी पहले आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा लॉग 35 इज टू लॉग 22। अब ये इसके साथ है पावर तो टी लॉग 1.025। लॉग 35 प्रेस करें 1.5441, 1.5446, इसको 0 को 1 बना देगा, ठीक है ना। तो ये बन गया इज इक्वल टू 22 का लॉग निकाले 1.3424 प्लस टी है, लॉग निकाले 1.025, आंसर आएगा 0.0107, ठीक है जी। अब क्या करना है 1.544 के पास आ जाएगा ये वाली वैल्यू, तो माइनस साइन हो जाएगा। 1.5441 में से जब माइनस करेंगे 1.3424 को तो वैल्यू आएगी 0.2017। अब ये टी है, टी की साथ जो हमने इसका 1.025 का लॉग निकलता हुआ आया था 0.0107, तो ये इधर से इधर चला जाएगा डिवाइड की शक्ल में, तो टी हमारे पास खाली रह जाएगा। अब टी जो है वो जब इनको हम डिवाइड करेंगे 0.2010 को, अब यहाँ पे मामला नाजुक है। 0.2017 बच्चे क्या करते हैं, कभी नीचे वाला प्रेस कर देंगे कभी ऊपर वाला प्रेस करेंगे। हमेशा कैलकुलेटर में काम भी ही करते हैं, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे लिखते हैं, यानी पहले ऊपर वाली वैल्यू फिर नीचे वाली वैल्यू। डिवाइड कर दिया, आपके पास आंसर आ रहा है 18.85। 18.85। अब 18.85 किससे नियर है, 19 से नियर है, ठीक है ना। यानी 5 इसको 9 बना देगा, ये इसको 1 दे देगा तो 19 बन जाएगा। तो ये 19 ईयर्स के राउंड ऑफ हमने इसको कर दिया। ईयर व्हेन पॉपुलेशन बिकम 35 मिलियन। अब ये आपको बताने 35 मिलियन किस साल बनेगी, तो हमने 2016 का ही सारा रेंज निकाली ना, और 19 साल राउंड ऑफ होकर है, तो 2016 में 19 साल प्लस कर देंगे तो बन जाएगा 2035। यानी जब 2035 आएगा तो इस साल में जाकर पॉपुलेशन जो है वो 35 मिलियंस हो जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका जो है वो एक्सरसाइज 2 जो है वो मुकम्मल हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है इंशाल्लाह अगली वीडियो स्टार्ट करेंगे और किसी और नई एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।